शंकर तिवारी थोड़ा मजीरा बजाइए आकर आओ तो एक पाठ भजन हो जाए। केवट बोला प्रभु से नाव न लाऊंगा, 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 लकड़ी की नैया पे नहीं बिठाऊंगा, लकड़ी की नैया पे नहीं बिठाऊंगा, विशेष मेरा जीवत प्रभु है ये सारा परिवार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार, नहीं आए घर लाओ जाना है नदिया के पार, रामचंद्र के वट से बोले, रामचंद्र के वट से बोले सुनियो वचन हमारा, नहीं आए घर लाओ जरा है गंगा की पार, नहीं आए घर लाओ जरा है नदिया के पार, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सुकर जे बिजना तेरी जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कठौता भर पानी भर लाया बुला लिया परिवार। भगवान राम ने कहा अच्छा भैया देर मत करो, जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, और चरण धोने वाली बात है, लो हमारा चरण धो, लेकिन जल्दी हमें पार करो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सुकर जे बिजना तिर जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई कठौता भर पानी भर लाया बुला लिया परिवार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार, रामचंद्र के वट से बोले सुनियो वचन हमार, रामचंद्र के वट से बोले सुनियो वचन हमार, नहीं आए घर लाओ जाना हमें नदिया के पार, नहीं आए घर लाओ जाना हमें नदिया के पार। ये हमारे प्रधान जी की बहुत बड़ी महानता है जो हम लोगों पर बड़ी कृपा करते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान जी के हाथों से 200 रुपए का दान हो रहा है। भगवान सदा उनका कल्याण करें, माता रानी सदा उनको सुख प्रदान करें। रामचंद्र के वट से बोले सुनियो वचन हमार, रामचंद्र के वट से बोले सुनियो वचन हमार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार, नहीं आए घर लाओ जरा हम नदिया के पार। कठौता भर पानी जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहो। आज भगवान के मुंह से उसने कहा भी लिया कि प्रभु बहुत जरूरी है ना, हाँ हाँ यार जल्दी करो, जो भी करना है आपको जल्दी करो। कहा ठीक है। कोई आदमी धर्मात्मा जो होता है वो अपने पूरे परिवार को लेकर के चलता है, कोई दुरात्मा होता है वो केवल अपने कल्याण चाहता है, दूसरे का नहीं चाहता। आज केवट के भाग इतने जग गए कि कठौता भर पानी के साथ साथ परिवार में 380 लोग थे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। इतनी लंबी पहुंची हुई गंगा के तीरे
कि कोई बारात में आज तक नहीं हो पाई। 380 लोग उस समय मौजूद थे परिवार में, और पूरे परिवार को बुला लिया कि आओ जा रे जल्दी जल्दी, ऐसा भाग अब दोबारा आने वाला नहीं है। जो भगवान को एक झलक नहीं पाता, कोई आड़ गुफा में बुलावे तुम्हें, कोई खोह पहाड़ में ढूंढत है, कोई घर ही में धूनी रमाए प्रभु, बस राम ही राम पुकारते हैं। भगवान की एक झलक पाने के लिए कोई दरिया में पड़ा है, कोई पहाड़ में खोह में पड़ा है, कोई अपने घर में दिन भर अगरबत्ती जलाए ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश करता है। केवल भगवान की एक झलक पाने के लिए आज केवट के भाग को देखिए कि जो कभी नाम नहीं लेते थे कि राम है कौन, आज उनको सबको बुला लिया, उद्धार करवा दिया उनका। 380 लोग उस समय परिवार में थे, सबको बुलाया और कहा उसने पारा जल्दी जल्दी आवा, मल मल के चरण धोए धोए सबको तनी तनी चरणा में ले लेना, क्योंकि ये अवसर अब जीवन में दोबारा कभी आए या ना आए। भगवान सब जान रहे हैं। पहले केवट नंबर लगाया तो भगवान ने एक चरण बढ़ाया, एक चरण धोया, भगवान ने दूसरा चरण बढ़ाया। अब एक पैर से भगवान को दिक्कत होने लगी। केवट ने कहा प्रभु, अरे हमार प्रभु, बड़ी खड़ी भाषा बोलता था, सिंगवेरपुर का रहने वाला है। अरे कहा हमार प्रभु तनी हमारी बात तो सुनो। क्या है भैया? कहा आपको एक पैर में खड़े होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अब आप ऐसा करो अपना ये हाथ हमारे मोड़े में धर दे तो आपका सहारा बन जाए, और मोड़े में हाथ धर दे तो उसका भी काम हो जाए और इधर पैर भी हो जाए। इतनी बड़ी चालाकी है केवट की। सबको शरण पखारे प्रभु के आप सहित परिवार, पूरे परिवार को बुला करके भगवान को चरण किया और बड़े प्रेम से गंगा जी को पार उतारा। पार उतर करके केवट ने पहले जल में कूदा और भगवान को झोरे में ले जा करके थोड़ा और आगे करके उतारने लगा, प्रणाम किया। भगवान उस समय हमारे संकोच में पड़ गए। हमारे प्रभु श्री राम जी को रामायण में 5 बार संकोच हुआ है, जो बताऊंगा अभी। संकोच जिसको कहते हैं कि बेवस्था हो गई। केवट ने उतर करके प्रणाम किया तो भगवान के पास कुछ भी नहीं था। सोचे अब क्या करें, इसको क्या दें और क्या न दें, ताकि केवट ने शर्त लगाया था तभी पार किया, बिना शर्त के पार नहीं किया। उसने कहा प्रभु अब चरण तो धो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक शर्त है। शर्त है? अब शर्त है क्या बीच में? बोले हाँ एक शर्त है कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। मोहि शपथ दशरथ राम रावुर, बात सब साची कहो, पद कमल धोय बिठाए नाथ, न पार उतरा ही चाहो। मुझे आपकी उतराई नहीं लेना है, मैं आपकी शपथ खा रहा हूँ, आपके पिता की कसम खा रहा हूँ, आप मुझे बेबस मत करना। लेकिन आज भगवान संकोच में पड़ गए, नीचे की ओरी मोड़ी कर लिया। पिया के हिया में जो सदा निवास करती है उसको वैदेही कहते हैं, जो अपने पिय ही, समझ लीजिए बात को समझना। पिय ही सिय जिय जान निहारी, अमन मुंदरी मन मुदित उतारी। पिया के हिया में जो सदा निवास करती है उसी का नाम सीता है, उसी का नाम साध्वी है, उसी का नाम सावित्री है, उसी का नाम अनसुईया है। पिय ही सिय जिय, पति का रुख तो जान जाए वो सर्वश्रेष्ठ धर्म पत्नी मानी जाती है। आज भगवान के वो नीचे की ओर सिर को झुक जाना, तुरंत सीता जी ने अपनी अंगूठी को उतार करके भगवान के हाथों में दे दिया। पिय ही सिय जिय जान निहारी, मन मुंदरी मन
मुदित उतार करके भगवान के हाथ में दे दिया। कहा प्रभु ये लो प्रभु, संकोच किस बात का है? लो लो लो। अरे भगवान ने कहा सीधे ये मुद्रिका, हाँ हाँ प्रभु ले लो। भगवान राम ने कहा ओ भाई सुनो सुनो सुनो, कहव कृपाल लेव उतराई, तो केवट चरण गहव अकुलाई। जैसे भगवान ने कहा ये लो भैया अंगूठी ले लो उतराई, धड़ाम से चरणों पर गिर गया। भगवान के चरणों में जाओ तो संकोच मत करो, पेटे से नमस्कार न करो। ऐसे हम बहुत देखी थी, हमारे ही काम है, पहले लोग प्रणाम करते थे सिर झुका करके, अब पेटे से जय दुर्गा। ये कौन प्रणाम है भैया? हम तो बहुत क्या बताएं आपको, हम अक्सर देखा करते हैं लेकिन हम कुछ कहते नहीं। पहले मंदिर में जाओ, क्या देखना चाहिए? मंदिर में जाते समय आप क्या देखते हैं? सबसे पहले दुर्गा महारानी के नथुनी देखते हैं, बहुत अच्छी महारानी है। नहीं नहीं, बड़ी गलत बात है, अज्ञानता के कारण है ये आपका। बोले क्यों? कहा सबसे पहले विभीषण ने मन में यही सोचा था कि जिन पायन के पादुकन भारत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इन नयन अब जाए। पहले भगवान की चरण का दर्शन करना चाहिए, अपने आंखों से क्या देखना चाहिए? नथुनी देखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहले भगवान के चरण का दर्शन करिए। ते पद आज बिलो की हो इन नयन अब जाए, अपने आंखों से पहले भगवान के चरण का दर्शन करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी नजर को ऊपर करते हुए तब सर्वांग दर्शन करना चाहिए। ये सब विधान बताया गया है शास्त्र में। लेकिन चलो किसी भी तरह से, किसी भी कौनो भी स्थिति से, चाहे जैसे आवा, माता है ना, इसलिए माता जो है कभी गुमाता नहीं होती, ये सब क्षमा कर देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान राम ने जैसे उतराई दिया, केवट चरणों पर धड़ाम से गिर गया और कहा ये बताओ स्वामी ये मुंदरी क्या है? आज नाथ में काहन पावा, अमित है दोष दुख दाल हृदावा। आज हमको क्या नहीं मिल गया? आज नाथ में काहन पावा, जिसके जीवन में भगवान सिर पर हाथ दे दे, भगवान के चरण धोने का मौका मिल जाए और भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए, तो उसको क्या बाकी रह गया दुनिया में? कहा नहीं प्रभु मैं नहीं लूंगा।